हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है मिस्टर जीत an एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एंड गेट द फॉलोइंग एम्यूलमेंट। एम्यूलमेंट का मतलब होता है पेमेंट और यहाँ पर उसको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 14 किया था वैसे ही अपन इसमें और ज़्यादा क्या है, नया वेरिएशन है एक प्रकार का। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक वेजेस 35,000 पर मंथ। क्या बात है सर, 35,000 पर मंथ मल्टीप्लाई आपको कितना करना है आप लोग मुझे बताना। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस दिया गया 100% ऑफ बेसिक वेजेस, मतलब जितना आएगा उसका 100% लेना है। तो उसके बाद क्या मिलेगा सर, बेसिक वेजेस एड प्लस डियरनेस अलाउंस। जैसे हम करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो बेसिक वेजेस प्लस क्या करते हैं, डियरनेस अलाउंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया गया 10%। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट टू ईएसआई दिया गया है। उसके बाद एक बोनस दिया गया है यहाँ पर 15%। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, अदर अलाउंस दिया गया 42,000। यहाँ पर क्या दिया है, पीए। पीए का मतलब होता है पर एनम, पर मंथ नहीं है बेटा, पर मंथ दिया गया। ही वर्क कितना घंटा काम कर रहा है बेटा, 3,000 मतलब 3,000 आवर्स पर एनम, मतलब 3,000 घंटे काम करे आउट ऑफ 600 आवर्स पर आर नॉर्मल आइडल टाइम। मतलब इसको क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे नॉर्मल आइडल टाइम को। क्या तो कितना आएगा सर, 3,000 में से सर 600 गया, 2,400 अपने को क्या आ जाएगा, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आ जाएगा। मिस्टर जीत वर्क 30 इफेक्टिव आवर्स ऑन द जॉब बी, मतलब वो क्या कर रहा था, जॉब बी के ऊपर भी क्या कर रहा था, काम कर रहा था। कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल 50,000 दिया गया और ओवरहेड्स कितना दिया गया, 60% ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड क्या लिखा है, लेबर। द सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब कॉट ऑन प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं सर, 25% प्रॉफिट उस पर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फाइंड करना है मिस्टर जीत एंड एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ द जॉब बी। सर ये कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले जो आता है वो तो करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले सर यहाँ पर लिखो बेसिक वेजेस 35,000 पर महीना दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मेट बना दिया, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर आवर अर्निंग ऑफ मिस्टर क्या है बेटा, ये जीत। किसकी बनाना है सर, मिस्टर जीत का हमें क्या करना है, बनाना है। चलो जीत जीतता है कि नहीं जीतता है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले सर ये हो गया बेसिक वेजेस कितना दिया गया, 35,000 पर मंथ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो सर बेसिक वेजेस कितना दिया गया सर, 35,000 पर मंथ। पर मंथ मल्टीप्लाई कितने महीने होते हैं साल में, 12 मंथ। तो मल्टीप्लाई कितना करना है, 12 मंथ आपको क्या कर देना है। तो चलो सर शुरू करते हैं, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 4,20,000 रुपये अपने को क्या हो गया, आ गया। उसके बाद सर क्या बोल रहा था, डियरनेस अलाउंस 10%, 100%। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डियरनेस अलाउंस कितना बोला था सर, 100%। 100% ऑफ किस पे लेना है सर, ये बेसिक वेजेस। 100% ऑफ किसका लेना है, बेसिक वेजेस 100% ऑफ 4,20,000 का। तो कितना आ जाएगा सर, 100% करेंगे तो 4,20,000 आपको क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो सर दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। तो 4,20,000 कितना होगा सर, 8,40,000 रुपये अपने को क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये मेरे को क्या मिला सर, बेसिक वेजेस प्लस क्या मिला सर, डीए। क्लियर है, ये हमने लिखा। ये जो भी मिला क्या मिला सर, पर एनम। पर एनम मतलब क्या मिला सर, साल का। क्लियर है, ये पर मंथ दिया गया तो हमने क्या कर दिया, पर एनम में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बेटा क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला बोला है बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना दिया गया है सर, 10% ऑफ बेसिक। सर 10% किसका लेना है, बेसिक। बेटा बेसिक मतलब किसका रहेगा सर, ये 100% ऑफ बेसिक, मतलब बेसिक वेजिस का रहेगा। ये जो आ गया 100% ऑफ बेसिक, बेसिक का मतलब क्या होता है सर, बेसिक कितना आया सर अपने पास, ये आया था 4,20,000। तो इसका 100% 4,20,000। तो 4,20,000 का कितना 100%, तो 4,20,000 इसका भी क्या बोल रहे हैं सर, 4,20,000 बेसिक वेजिस प्लस डीए नहीं बोला, डायरेक्ट बोला है बेसिक। बेसिक मतलब ये ऊपर वाला। क्लियर है, तो ये सबका क्या निकालना है सर, 4,20,000 का हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है, बेसिक वेजिस प्लस डीए बोला नहीं है, खाली बेसिक बोला गया। बेसिक मतलब बेसिक वेजिस का क्या करना है, निकालना है।
सबसे पहले लिखेंगे बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना दिया गया 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, कितना बोला गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10%। 10% ऑफ बेसिक मतलब 4,20,000 का 10% करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर 42,000 आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू क्या था एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, क्लियर है। ईएसआई, ईएसआई कितना बोला था 4%, तो यहाँ पर आ जाएगा 4% ऑफ किस पे रहेगा सर बेसिक। बेसिक मतलब 4,20,000 का कितना निकालना है 4%, तो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4% करो कितना आ जाएगा सर 16,800 रुपये आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है सर ये हो गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई भी हो गया। अभी हमें क्या निकालना है सर बोनस, कितना बोला गया है सर 15%, तो यहाँ पर आ जाएगा बोनस, तो यहाँ पर आ जाएगा बोनस कितना दिया गया है सर 15% ऑफ किसका दिया था 4,20,000 का निकालना है। तो कर चलो 4,20,000 का हमें कितना निकालना है सर 15%, तो निकालोगे कितना आंसर आएगा 63,000 रुपीज़ अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में दिया गया अदर अलाउंस, अदर अलाउंस कितना दिया गया 42,500, तो इधर लिखो बेटा अदर अलाउंस कितना दिया गया है सर 42,500 रुपीज़ हमें क्या दिया गया है। क्लियर है। तो अभी काम करो सभी को प्लस करो सर, ये 8,40,000 प्लस 42,000 प्लस 16,800 प्लस 63,000 प्लस 42,500, तो सर मैंने सभी को क्या कर दिया ऐड कर दिया। अभी इसको नाम क्या लिखे बेटा बताता हूँ, एक सेकंड ज़रा सब्र तो करो। तो ये मेरे को क्या आ गया सर, इसको आंसर आ गया 10,04,300 आ गया सर। इस सभी को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो सभी को ऐड करोगे तो टोटल लेबर कॉस्ट हमें क्या करना है नाम लिख देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो सर टोटल लेबर कॉस्ट, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा सर टोटल लेबर कॉस्ट अपने को क्या हो गया मिल गया। अभी सर अभी हमें क्या चाहिए इफेक्टिव आवर्स चाहिए। उसके पहले सर अभी सबसे पहले इफेक्टिव आवर्स चाहिए, तो टोटल कितना घंटा काम कर रहा है बेटा ही का मतलब होता है मिस्टर जीत कितना घंटा काम कर रहे हैं 300 आवर्स पर एनम काम कर रहा है। तो सबसे पहले इधर लिखना है सर वर्किंग आवर्स, ग्रॉस कितना दिया गया है सर यहाँ पर लिखो वर्किंग आवर्स, तो इसके नीचे ही लिखो बेटा यहाँ पर वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्किंग आवर्स क्या आ जाएगा सर ये ग्रॉस कितना दिया गया ग्रॉस 3,000 घंटे, ये 3 आवर्स लिखो तो भी चलेगा। उसमें से लेस क्या लेस होगा सर आइडल टाइम, लेस क्या होगा सर आइडल टाइम। आइडल टाइम कितना दिया गया है सर आइडल टाइम दिया गया है देखो इधर दिया ही है आउट ऑफ विच 600 आवर्स आर नॉर्मल आइडल टाइम दिया गया, तो उसको क्या करना है माइनस करना है। तो 600 आवर्स को क्या कर दो माइनस करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 2,400 आवर्स अपने को आ जाएगा। ये क्या मिला सर इफेक्टिव, देयरफॉर ये मेरे को क्या मिला सर इफेक्टिव वर्किंग आर्स मेरे को क्या हो गया मिल गया सर। ये तो हो गया। अभी क्या लगाना है सर फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है सर, ये हो गया इफेक्टिव वर्किंग आवर्स अपने को मिल गया। अभी इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट क्या मिलेगा टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन क्या होगा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट तो यहाँ पर आ जाएगा सर इफेक्टिव तो देयरफॉर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट कैसे मिलेगा सर टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन में टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन में क्या आ जाएगा सर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स।
तो टोटल लेबर कॉस्ट कितना आया था सर, यहाँ पर मैं लिखूँ टोटल लेबर कॉस्ट आया था सर 1,04,300, यही था ना 1,04,300, यस 1,04,300 डिवाइड बाई 2,400, तो डिवाइड बाई 2,400 मैं करूँ तो सर आंसर मेरे को आ जाएगा 418.458। बेटा 8 इसको अगर राउंड फिगर करेंगे तो 4 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख दो, देयरफॉर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट कितना दिया गया, कॉस्ट कितना दिया गया 418.46 पर आवर। क्या है बेटा ये पर आवर्स का क्या है बेटा रेट हमको दिया गया है, क्लियर है। इसी के साथ एक ये बेटा पहला एक स्टेप अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे थे, ये यहाँ तक खत्म हो गया। मिस्टर जीत वर्क कितना घंटा काम कर रहा है बेटा 30 इफेक्टिव आवर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है ऑन जॉब बी। जॉब बी पे कितना घंटा काम कर रहा है सर 30 घंटा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया 50,000, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया गया 50,000। तो सर ये मिस्टर जीत 30 घंटा काम कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया सर डायरेक्ट लेबर। क्या होगा मेरे लिए डायरेक्ट लेबर, मतलब 30 घंटा काम किया मल्टीप्लाई जो भी रेट आया था कितना आया था 418.46 आया था ना बेटा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लेबर अपने को मिल गया। मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा सर हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ऐड उसमें क्या करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड कितना बोल रहा है बेटा 60% ऑफ क्या लिखा है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल लेबर का कितना करना है सर 60% कर देना है। तो अपने को क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। अभी उसमें क्या बोल रहा है सेल्स ऑफ जॉब्स कॉस्ट टू अर्न प्रॉफिट कितना बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट बोला गया तो डायरेक्ट जो भी है उसका क्या करना है 25% कॉस्ट करो। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव वर्किंग आवर्स ऑफ कॉस्ट मिस्टर जीत एंड द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी। तो यहाँ पर लिखो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी, ये हमने ए कर दिया। अभी यहाँ पर आएंगे बी। बी क्या फाइंड करना है एक्सपेक्टेड क्या है बेटा एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी। एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ क्या लिखना है सर जॉब बी। जॉब बी का एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड। सबसे पहले सर यहाँ पर लिखो डायरेक्ट मटेरियल, तो इधर आ जाएगा बेटा डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली हमें दिया गया 50,000 रुपीज़ दिया गया। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद क्या करना है डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर कितना आएगा बेटा, ये अपने को आया कितना घंटा काम कर रहा है 41846 मल्टीप्लाई कितना करना है सर 30 आवर्स, क्लियर है। तो 418.46 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ जाएगा सर, ये अपने को राउंड फिगर करो बेटा 12554 कर दो, ऐसा आ रहा है बेटा 12553.8। तो इसको राउंड फिगर करोगे कितना आ जाएगा अपने को 4, अपने को आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर मेरे को प्राइम कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा। तो ये दोनों को करो 62554, ये मेरे को क्या मिला सर प्राइम कॉस्ट मिला। क्या मिला सर प्राइम कॉस्ट। अभी इसमें क्या करना है ऐड ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे सर ओवरहेड। ओवरहेड्स कितना बोल रहे हैं सर कहाँ गया ओवरहेड्स आर 60 बेटा 60% किसका लिखा है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर। मटेरियल और लेबर दोनों को ऐड। सर अगर ये बोला नहीं हो तो डायरेक्ट इसके नीचे लिख देता डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और यहाँ पर क्या कर डायरेक्ट ओवरहेड तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट में क्या करता लिख देता। पर हालांकि इसमें बोला कॉम्बिनेशन लेना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट लिखा, क्लियर है। तो ये जो डायरेक्ट ओवरहेड कितना है 60% ऑफ किसका लेना है सर 62,554 का लेना है। तो 62,554 मल्टीप्लाई बाय 60%। सर 60% करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ गया 37,532.4 है। तो 4 को क्या करेंगे जाने देंगे क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा तो इसको क्या करेंगे प्लस करना है ना बेटा। तो ये सभी को क्या करेंगे प्लस कर देंगे इधर।
तो एक काम करो, चलो इसको सभी को क्या करो, प्लस कर दो इधर। तो पहला आ गया सर 62,554 प्लस 37532, कितना आ गया सर, 1,86,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 86, 1,86,000 आपको आंसर आ गया। इसको क्या बोलेंगे सर, टोटल कॉस्ट बोलेंगे, उसमें ऐड क्या करना है सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला गया है सर, प्रॉफिट बोला गया है 20%, कितना बोला, 20% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, सॉरी 25% ऑफ किस पे रहेगा सर, 1,86,000 पे कितना निकालना है सर, 25% निकालो तो कितना है सर, 25.021 1.5 है तो 12 हो जाएगा बेटा, क्लियर है। इसको ऐड करो, प्लस इक्वल टू करो तो 125.108 अपने को क्या हो जाएगा सर, आंसर आपको आ जाएगा, क्लियर है। तो ये मेरे को फाइनली क्या मिला सर, सेल्स अपने को क्या हो गया, मिल गया। एक बार मैं भी जरा क्रॉस वेरीफाई कर दूं सर, सेल्स 125.108 अपने को क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, क्लियर है। ये भी काफ़ी अच्छा है बेटा। यहाँ पर अगर ऐसा बुक में ऐसा लिखा है 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, सॉरी ये ओवरहेड का क्या बारे में क्या बोला, 60 मैंने डायरेक्ट यहाँ पर किया क्योंकि वो फॉर्मेट बना था, इसके लिए मैंने डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, और ये कितना दिया गया सर, प्रॉफिट कितना दिया, 25% ऑफ कॉस्ट। ऐसे करो तो भी चलेगा, हालांकि ऐसे करो तो भी चलेगा, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दो तो भी चल जाएगा, क्लियर। इसी के साथ ए और बी दोनों, इसमें एक नया था बेटा, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या तो डायरेक्ट वेजिस, सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट ऐड। उसके अंदर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। तो सभी ओवरहेड को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। टोटल कॉस्ट के बाद ऐड क्या होता है, प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलता है, सेल्स। हालांकि सेल्स डायरेक्टली बोला, प्रॉफिट डायरेक्टली वो कॉस्ट पर, अगर सेल्स पे बोला गया तो आपको याद है, पता है टोटल कॉस्ट को हम क्या लेते हैं, 100, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, सेल्स वैल्यू दिया था 100, तो इस पर कॉस्ट प्रॉफिट बोला गया 25, तो इसको क्या लेते हैं 75, याद है बेटा, ऐसा कुछ करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। हालांकि वो पार्ट नहीं दिया गया, आगे दिया रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। इसी के साथ क्वेश्चन अपना क्या होता है सर, यहाँ पर ख़त्म होता है। जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सम का लेवल भी बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।